ऐसे जलधारी किए होंगे, अभी शाम का भोजन कर रहे होंगे। अब हम इसका व्रत करते हैं ना। तो व्रत करते हैं तो व्रत में क्या करते हैं, एक दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते, मीट मछली नहीं खाते, बाहर का कुछ नहीं खाते, यहाँ तक कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। अब सोचिए, क्या एक दिन का व्रत कर लेने से हमारा जीवन पावन बन जाएगा? नहीं। सिर्फ एक दिन व्रत रखने से हमारा जीवन पावन नहीं बन सकता है। भगवान ने कहा है हम सभी को कि व्रत रखो, रोज का व्रत रखो, व्रत रखो, अशुद्ध अन्न का नहीं, अशुद्ध विचारों का। क्या कहा भगवान ने? व्रत रखो पर अशुद्ध विचारों का व्रत रखो, व्रत रखो अशुद्ध बोल का। हमें कभी किसी को बुरा नहीं बोलना है, दृष्टि से बुरा नहीं देखना है, कानों से बुरा नहीं सुनना है, हाथ पैर से बुरा कर्म नहीं करना है, तब आपका व्रत सफल होता है। अब सोचिए, आपने व्रत तो रख लिया, भोजन नहीं कर रहे हैं, आज पूरा दिन भोजन नहीं किया, लेकिन दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में बुरे विचार रख रहे हैं, गंदे ख्याल आ रहे हैं, तो वो हमारा व्रत अखंड हो जाता है, अखंड माना जाता है। इसलिए हमें अपने बुराइयों को जीवन से खत्म करना है। दूसरा देखिए, हमारी माताएं भाई बहनें बहुत ऐसे हैं जो रात को जागरण भी करती है। तो भगवान कहते हैं ये 24 घंटे वाली दिन और रात होती है ना, सिर्फ उसका जागरण नहीं करें। आप सभी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। तो बस हम उसका जागरण नहीं करें, जागरण करना है हमें अज्ञानता से। जैसे आप देखिए, आज के दिन शिवरात्रि के दिन हम दो पहलू को लेते हैं। कहीं पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शादी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में पूरा क्लियर है, शिव और शंकर अलग अलग है। जिसकी हम शादी की बात करते हैं वो शंकर जी को दिखाया है, और जयंती जो कहते हैं वो शिव भोले भंडारी है, शिव भोला की जयंती। वास्तव में जयंती ही होता है, रात्रि नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, शिवरात्रि क्यों कहा गया है? क्योंकि रात्रि का अर्थ होता है अंधकार। और कलयुग में देखिए, हर एक मनुष्य, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, वृद्ध हो, हर एक मनुष्य के अंदर 5 बुराई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस 5 बुराई से बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पीड़ित हैं। अगर आज आप छोटे बच्चे को बिना कारण थप्पड़ लगा देते हैं तो वो भी उल्टा करके जवाब देते हैं। दूसरा देखिए, हम आप शंकर जी की शादी के रूप में मनाते हैं, और ये बड़ी विचित्र तरीका से मनाते हैं। कहते हैं हम आप शंकर जी की शादी में भूत प्रेत गया। अब शंकर के लिए दिखाया है कि वो योगी में योगी, महायोगी, अर्थात उसको महायोगी भी कहा जाता है, जो हमेशा शिव का ध्यान करते हैं। हमेशा उसके आगे शिवलिंग रहता है और वो शिव का ध्यान करते हैं, शिव के ध्यान में मगन रहते हैं, इसलिए उसको हमें महायोगी भी कहा जाता है। अब शंकर जी को दिखाते हैं कि हम आप कहते हैं, अभी मैं ये गीत सुन रही थी, बड़ा ही विचित्र गीत था कि कैलाश धुआं धुआं है। अब सोचिए, अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे जो युवा भाई लोग हैं वो आज के दिन खूब गांजा भांग पिएंगे, शराब पिएंगे, और इतने पीते हैं कि उसको न बोलने का शक्ति है, क्या बोलेंगे, क्या देखना है, कैसे चलना है, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। अब इसमें हम एक चीज को लेकर के चलते हैं कि जब भोलेनाथ ने गांजा भांग पिया था तो हम उनका प्रसाद खा रहे हैं, कहते हैं ना, हम भोलेनाथ की प्रसाद खा रहे हैं। अब सोचिए, जो शंकर जी को भक्ति में दिखाया है कि जब सागर मंथन हुआ तो शंकर जी ने संसार को बचाने के लिए जहर को अपने गले तक ही रखा, उससे नीचे उन्होंने नहीं किया। आज देखिए, कई ऐसे घर हैं जिस घर में युवा पीढ़ी, हमारे भाई लोग, कई माताएं भी
ऐसे है जो नशा पान करती है। भाई लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, चरस लेते हैं, अफीम लेते हैं, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, पता नहीं क्या क्या। और आप सभी, हम सभी अनुभवी है। हर एक घर में ऐसा सदस्य आपको जरूर मिलेगा जिन्होंने नशा पान किया है, चाहे वो किसी भी रूप से करता हो। भगवान कहता है, कहावत भी है कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा होगा हाथ में, न कोई देगा खाने को। हम आप बहुत सारे केस देखते हैं, सुनते हैं, जो हमारे भाई लोग सिगरेट पीते हैं, उस सिगरेट पे लिखा हुआ है कि सिगरेट से कैंसर होता है, लिखा हुआ होता है ना। खैनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब जानलेवा है, गुटखा तंबाकू हमारे लिए हानिकारक है। सरकार भी हमें निर्देश देती है। आजकल देखिए हर एक जगह पे नशा मुक्त केंद्र खुला हुआ है। बहुत ऐसे माताएं, बाबूजी, भाईजी सब परेशान रहते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे शराब के लत में है, हमारे बच्चे गलत आचरण को धारण करते हैं, आप जरा उसको ठीक करिए। सरकार से भी अपील करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी केंद्र में भी बहुत सारे माताएं, भाई बहनें ऐसे आते हैं जो नशा पान से पीड़ित होकर के, कई तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही खत्म कर देना चाहते हैं। अब भगवान कहते हैं कभी भी हमें अपने जीवन में इन बुराइयों का धारण नहीं करना चाहिए। कईयों को आपने सुना होगा कि एक घटना दिखाया है कि एक भाई ने गुटखा मुंह में लिया था और सो गया, और जब सुबह उठा तो उसका गलफर गल गया था। एक नशा को, अगर हम सिगरेट पीते हैं तो इससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, नस की नलियाँ खराब, लीवर खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, और बहुत लोगों की घरों की संपत्ति, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक लोग आधा संपत्ति इन्हीं सब चीजों पे सनों में खर्च कर रहे हैं। तो भगवान ने कतई हमें ये संदेश देने की प्रयास नहीं किया कि आप गलत चीजों का धारणा करें, अर्थात अपने जीवन में गलत आचरण को अपनाएं, कोई भी बुराई को अपने जीवन में आत्मसात ना करें। हमें भगवान यही संदेश देता है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप दिल से शिव जी को प्रसन्न कीजिए, दिल से उनको याद कीजिए, उनको अपनी श्रद्धा की, हृदय की पुष्प चढ़ाइए, और आपका ये भक्ति भाव, निस्वार्थ प्रेम देख करके भगवान जरूर जरूर खुश होगा, और वो जरूर प्रसन्न होगा, और प्रसन्नता से आपकी भक्ति सफल होगी। सिर्फ हमें भगवान को पूजा ही नहीं करनी है। पूजा का अर्थ ही होता है कि संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रीति से जानकारी प्राप्त करके हमें उसको करना होता है, और भक्ति हमें भगवान तक पहुंचाने की एक माध्यम है, एक रास्ता है। तो कभी भी हमें अपने जीवन में गलत आचरणों को धारण नहीं करना है। इस शिवरात्रि आप सबका जीवन मंगलमय हो, श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, बुरे विचार और बुरे खान पान दोनों से आप और अपने परिवार को जरूर सुरक्षित रखेंगे। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो। शुभ रात्रि की आप सभी को ढेर सारी मंगलमय शुभ बधाई, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।